दिशान मिस्टिक टैरो। ये मिड मंथ की रीडिंग है और कैंसर, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए हम देखेंगे कि 15 से लेके 31 अक्टूबर तक क्या सिचुएशन रहेगी। तमाम रीडिंग्स जो कि यूट्यूब पे हैं मेरे चैनल के ऊपर जनरल रीडिंग्स होती हैं। हो सकता है कि आपसे फुली रेजोनेट ना करें, सो जितना मैसेज आपको अपने साथ मिलता हुआ या मैच होता हुआ या रेजोनेट करता हुआ नज़र आता है वो ले लें, बाकी को इग्नोर कर दें, वो यकीनन किसी और के लिए होगा। सो करियर और रिलेशनशिप के हवाले से हम इन कार्ड्स को देखेंगे। स्टार्ट करेंगे विद द रिलेशनशिप। तो देखते हैं कि कैंसर, सन, मून और असेंडेंट लोग जो हैं वो पिछले कुछ अरसे में क्या रीसेंट पास के अंदर उनके क्या एनर्जीज थी। सो आई हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ कप्स। सिचुएशन आपकी तरफ अच्छी सक्सेसफुल नज़र आ रही थी, लेकिन उसके बाद एक रेजिस्टेंस का फैक्टर जो है वो यहाँ पे मौजूद है। और ये रेजिस्टेंस जो है आप ये समझ लें कि ये किसी पर्सन की तरफ से होती हुई नज़र आ रही है। इट्स नॉट दैट कि आपको कई हालात इस किस्म के मिले हैं जहाँ पे आपको स्ट्रगल करनी पड़ी है। इट्स मोर के किसी पर्सन के हवाले से आपको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा है, ठीक है। एक दूसरी बात जो हो सकती है वो ये कि कोई पर्सन बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ के अंदर या बड़े एक खूबसूरत से अंदाज में आपकी लाइफ के अंदर एंटर हुआ है, जिसको आप रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर्सन को। हो सकता है कि इस पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ के अंदर बड़ी एक रोमांटिक लेवल के ऊपर हो और आपके इर्द गिर्द के लोग, फैमिली, फ्रेंड्स जो हैं वो भी इस पर्सन को सपोर्ट कर रहे हों और आपको मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ बातों का जवाब भी देना पड़ा हो। इस सारी सिचुएशन में ये बात ज़रूर है कि बीइंग अ कैंसर आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं अपने इमोशंस के हवाले से। ये भी हो सकता है कि कोई और पर्सन हो आपके जहन में जिसके आने का आप इंतज़ार कर रहे हैं या जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं, ठीक है। और आप उस पर्सन की जो मौजूदगी है उसको पूरी कम्युनिटी, फैमिली, फ्रेंड्स उनसे छुपाने की भी कोशिश कर रहे हैं। सो अब जबकि यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका हुआ है, तो एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। किसी ऐसे पर्सन से जो बहरहाल काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, उसकी तरफ से आपको मुसलसल टच किया जा रहा है, इन द सेंस ऑफ रोमांटिक इंटरेस्ट शो किया जा रहा है। ये पर्सन जो है कोई टॉरस हो सकता है, ये पर्सन कोई वर्गो भी हो सकता है टू सम एक्सटेंट, लेकिन आप जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा नॉन इमोशनल अंदाज में इनके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी तरफ से मुसलसल जो ऑफ़र्स आपको आ रही हैं वो रोमांटिक हो सकती हैं। ख़ास तौर पे इन 15 डेज़ में जब ये सेकंड हाफ ऑफ द मंथ स्टार्ट होगा तो कोई नए सिरे से कोई कोशिश जो है इनकी तरफ से होती हुई नज़र आ रही है। ये पर्सन जो है ये आपको काफ़ी कुछ लाइफ में दे सकता है, मेल और फीमेल, लेकिन आप जो हैं वो चीज़ों को हिसाब किताब बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं और कम्युनिकेशन के ऊपर, बात करने के ऊपर, लॉजिक के ऊपर, क्वेश्चन आंसर करने के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा ज़ोर हो सकता है कि रहे, रादर दैन कि कोई इमोशनल अंदाज में आप इनके साथ डील करें। उसके बाद जब ख़त्म हो जाएगा ये महीना और फिर क्या सिचुएशन होगी। सो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स और एम्परर का कार्ड है। अच्छा, ये कोई आप लोगों की बात जो है कोई बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती हुई या ये कह लें कि सक्सेसफुली आगे बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही। कुछ ना कुछ रुकावटें और डिस्टर्बेंस है। उसमें एक रीज़न जो है वो तो ये भी हो सकती है कि जो 25 को और नवंबर के स्टार्ट के अंदर फर्स्ट 10 डेज़ में इक्लिप्सेस जो लग रहे हैं बेसिकली, तो ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें कुछ भी कंफर्म कहना, सर्टेनिटी के साथ कहना जो है वो पॉसिबल नहीं होता और सिचुएशन इस किस्म की डेवलप हो सकती है जो कि नेगेटिव मैसेज जो है वो दूसरी तरफ जो है वो महसूस हो जाता हुआ।
सो यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स, ज़ाहिरी बात है एक परेशान कुन सूरत हाल है। मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके बिहेवियर से थोड़ा डिस्टर्ब होगा, परेशान होगा, और अगर ये कोई जो अच्छी उम्मीद लेके आपकी तरफ आए हैं उसमें भी कुछ नेगेटिविटी का फैक्टर जो है वो शामिल हो रहा है। एक डिसअपॉइंटमेंट जो है वो बहरहाल नज़र आ रही है, और इस डिसअपॉइंटमेंट के बाद इस बात का इम्कान काफ़ी ज़्यादा मौजूद है कि ये पर्सन जो है या ये भी अपने आप को एक सख्त किस्म का इसका रवैया हो जाए, या कम्युनिकेशन करना बंद कर दे, या ये कह लें कि थोड़ी रूडनेस जो है वो आपके सारे इन्वायरमेंट में आती हुई नज़र आ रही है। मैं यहाँ पे अगर तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो मैं यहाँ पे आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा टाइम गेन करें। ख़ास तौर पे ये सब सिचुएशन में बातचीत करना अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन ये कि टाइम थोड़ा आपको गेन करने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे 15 नवंबर तक आपको कोई भी वाज़े जवाब हाँ या नहीं या क्या वो मत दें। इसमें कोई शक नहीं है कि ये चीज़ उनको डिस्टर्ब करेगी, डिसअपॉइंट करेगी, लेकिन आपके सामने मामलात जो हैं वो काफ़ी हद तक खुल के सामने आ जाएंगे। दूसरे पर्सन का इंटरेस्ट जो है वो आपको काफ़ी हद तक क्लियरली समझ आना शुरू हो जाएगा, और एक्लिप्सिस के जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी उस टाइम तक थोड़ा थोड़ा सबसाइड होना शुरू हो जाएंगे 15 नवंबर के बाद। सो अब हम इन कार्ड्स को जब करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो 6 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ कप्स डेफिनेटली करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी सूरत हाल इस किस्म की थी पिछले कुछ अरसे में, जहाँ पे ये कह लें कि लोग आपको एक्नॉलेज कर रहे थे, आप सक्सेसफुली आगे बढ़ रहे थे। हो सकता है कोई प्रमोशन मिली हो सकता है सीनियर लेवल के ऊपर आप गए हों, ये भी हो सकता है कि आपने कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ इस किस्म का काम करके दिखाया है जिस पे आपकी बड़ी वाह हुई है और लोगों ने आपकी बहुत तारीफ़ की है। लेकिन उसके बाद फिर फ़ौरन बाद ही कुछ इश्यूज़ भी इस किस्म के रेज़ हुए हैं जहाँ पे आपको अपने आप को एक दफ़ा फिर प्रूव करना पड़ा हो, जहाँ पे आपको अपनी बात को प्रूव करना पड़ा हो। कहीं कुछ हो सकता है किसी ने आपके ऊपर फिंगर पॉइंट की है और कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो है वो काम के हवाले से डेवलप होती हुई नज़र आ रही है। इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन ने आपको थोड़ा बैकफुट पे ले आया है और आप दोबारा से सोचने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि काम को अब कैसे आगे चलाना है, कैसे आगे बढ़ाना है। ये बहुत हद तक इस बात का इम्कान नज़र आ रहा है कि या तो आप कहीं जॉब करते हैं और या फिर ये कि आप किसी सीनियर लेवल के ऊपर भी अगर हैं तो इस बात का भी चांस है कि कोई एक पर्सन एटलीस्ट आपसे सीनियर ज़रूर मौजूद है। ये भी अगर तो आपका बिज़नेस है तो फिर हो सकता है कि आपके फादर या हस्बैंड हों जो कि टॉप लेवल के ऊपर मौजूद हों और आप उनके अंडर जो है वो कुछ ना कुछ काम कर रहे हो। ओके, अब जबकि ये 15th वाला जो टाइम पीरियड है, ठीक है, एस ऑफ कप्स यहाँ मौजूद है, आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है, आपकी दोबारा एक दफ़ा फिर एक्नॉलेजमेंट हो रही है। ये ऐसे ही है कि जैसे किसी एम्प्लॉई को तसल्ली तशफ़ी दी जाती है कि नहीं नहीं यू आर डूइंग गुड, और कुछ ना कुछ अप्रेज़ल भी वहाँ पे होता है। इसमें ये बात इम्पॉर्टेंट है कि जो हायर अथॉरिटी है, चाहे कारोबार है चाहे जॉब है, जो हायर अथॉरिटी है उनकी इंक्लिनेशन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, लेकिन आप अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा हर्ट नज़र आ रहे हैं जो पिछले कुछ अरसे के दौरान हुआ है और जिस तरह से आपसे इंक्वायरी की गई है और सवाल जवाब किए गए हैं। मेरा मशवरा ये होगा कि चीज़ों को बिल्कुल एक नॉन इमोशनल अंदाज में आपको डील करने की ज़रूरत है, बहुत ही लॉजिकली। होता क्या है कि कैंसर जो है वो वाटर साइन है और ये लोग बात को दिल पे ले लेते हैं, दुखी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। बात दुखी होने की कोई बात नहीं है, जो बात जहाँ तक हुई है, जिस तरह की हुई है वहीं तक रखें। लॉजिक और रीज़निंग जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चीज़ों को वहीं तक देखें, उसी अंदाज में देखें जो कि उनकी रियलिटी है। अदरवाइज़ आप ओवर थिंकिंग करते हुए डिप्रेशन में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, और ख़ास तौर पे ये सिचुएशन जो है ये नवंबर के फर्स्ट जो 10 डेज़ हैं उसमें डेवलप होती हुई नज़र आ रही है। ये भी हो सकता है कि आप ये सोचना शुरू कर दें कि शायद मुझे अब ये जॉब छोड़ देनी है या यहाँ पे मुझे अब फर्दर काम नहीं करना।
हालांकि ये कोई अच्छा फ़ैसला नहीं होगा, ठीक है, आप क्योंकि आप यहाँ पे ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, इमोशनली चीज़ों को देखते हुए नज़र आ रहे हैं। जो काम के हवाले से, जॉब के हवाले से जिस तरह की लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए वो प्रिवेल नहीं कर रही। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके जो बॉसेस हैं वो आपका ये बिहेवियर देख के, इमोशनल बिहेवियर देख के, या आपके काम के ऊपर अगर डिस्टर्बेंस आ रही है, आपके इस इमोशनल स्टैंस की अगर आपके वर्क काम के ऊपर डिस्टर्बेंस आ रही है, तो हो सकता है कि वो भी फिर आपसे कुछ सख्त रवैया अख्तियार करें। सो लॉजिक और न्यूट्रलिटी, ये वो दो चीज़ें होंगी जो कि आपको यहाँ पे अच्छे अंदाज में लेके चलेंगी। बेजा परेशान होने का, ओवर थिंकिंग करने का, रोते धोते रहने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। चीज़ों को उसी तरह से चलाएं जिस तरह से चलाने की ज़रूरत है, यानी कामली और कंपोज होके। तो ये थी रीडिंग जो कि मेरे पास मौजूद थी कैंसर, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।